हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 18 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे आप बीएसएफ बोलते हैं। क्वेश्चन समझिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक बनाया गया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है क्या ये राकेश अस्थाना है, रघुवीर सिंह है, श्रीपाल मेघपाल है या अनीश खान है। इनमें से किसे बनाया गया है ये आपको बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये बनाया गया है राकेश अस्थाना को। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। एंड नाउ आपको याद रखना है कि ये किसकी जगह लेंगे, या इनसे पहले जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे। फ्रेंड, ये थे एसएस देशवाल। एंड नाउ अब बना दिया गया है राकेश अस्थाना को। एंड फ्रेंड, ये एक जो राकेश अस्थाना है फ्रेंड, ये एक आईपीएस ऑफिसर है। एंड इम्पॉर्टेंट इज कि अब बीएसएफ को एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल मिल गए हैं, जिनका नाम है राकेश अस्थाना। फ्रेंड, याद रखना है आपको कि ये एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल है बीएसएफ के, जो फर्स्ट टाइम मिले हैं बीएसएफ को। तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसेंटली किम टुक हून हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में किम टॉक हून को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये आपको बताना है। क्या ये साउथ अफ्रीका के हैं, साउथ कोरिया के हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं या नॉर्थ कोरिया, किसका बनाया गया ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, ये बनाया गया है नॉर्थ कोरिया का। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। एंड आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं वो हैं किम जोंग उन। उन्होंने किम टोक हून को किम जेई रियोंग की जगह नॉर्थ कोरिया का नया पीएम बनाया है। एंड फ्रेंड, आपको नॉर्थ कोरिया की कैपिटल एंड करेंसी भी याद रखनी है। जो कैपिटल है वो है पियोंगयांग। एंड यहाँ पर नॉर्थ कोरियन वॉन करेंसी चलती है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली पंडित जश राज हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही। हाल ही में पंडित जस राज का निधन हुआ है, वे कौन थे। क्या ये साइंटिस्ट थे, पोएट थे, सिंगर थे या पेंटर थे। तो ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कौन थे फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, ये एक फेमस क्लासिकल सिंगर थे, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड, आपको याद रखना है कि ये इंडिया में कहाँ से थे। तो फ्रेंड, ये इंडिया के हरियाणा के हिसार जिले से थे। ये आपको याद रखना है। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था फ्रेंड। एंड ये 90 इयर्स के थे। इनकी जो डेथ हुई है वो अमेरिका में हुई है रिसेंटली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन विच ऑफ दिस कंट्री इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 18। क्वेश्चन समझिए, इनमें से किस देश में 18 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या ये थाईलैंड है, जापान है, अफ्रीका है या चाइना है। कहाँ पे मनाया जाता है ये आपको बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये मनाया जाता है थाईलैंड में। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। एंड फ्रेंड, इसका एम क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। इसका एम स्टूडेंट को साइंस के प्रति आकर्षित एंड प्रेरित करना है। एंड नाउ आपको याद रखना है कि हम इंडिया में साइंस डे कब मनाते हैं। तो हम इंडिया में साइंस डे फ्रेंड 28 फेब को मनाते हैं हर साल। एंड ये हम इंडियन फिजिस्ट सर सीवी रमन की याद में मनाते हैं, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसे आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड। चलिए, मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बेंड इन टाइम, राइटिंग बाय चिल्ड्रन द कोविड-19 पेंडेमिक। क्वेश्चन समझिए, जो ये बुक लिखी गई है अ बेंट इन टाइम, राइटिंग बाय चिल्ड्रन द कोविड-19 पेंडेमिक,
ये निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड। क्या ये चेतन भगत है, दलाई लांबा है, महादेवी वर्मा है या बिजेल वाचर जानी है? इनमें से किसने लिखी है फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये लिखी है बिजेल वाचर जानी ने, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। एंड ये एक अवार्ड विनिंग चिल्ड्रन ऑथर है। एंड आपको याद रखना है कि इसे पब्लिश किसने किया है, तो इसे टॉकिंग क्लब क्यूबा यानी बच्चों के बोलने की छाप ने इसे पब्लिश किया है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली हु अप्रूव्ड प्रपोजल टू एक्सपेंड एनसीसी इन 173 बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट? क्वेश्चन समझिए, हाल ही में 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? तो क्या ये निर्मला सीतारमन ने दी है, स्मृति ईरानी ने दी है, राजनाथ सिंह ने दी है या नरेंद्र मोदी ने दी है? ये आपको बताना है। तो फ्रेंड ये की है राजनाथ सिंह ने, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है कि इससे किसको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड जो बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में जो यूथ रहते हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके एंड इन एरियाज में आपात प्रबंध के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति को बढ़ाया जा सके, इस चीज़ के लिए इसको चलाया गया है। एंड द मेन रीज़न ऑफ दिस कि यूथ को अपना कैरियर बनाने का मौका मिलेगा सशस्त्र बलों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली बाय होम द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव हैव बीन अनाउंस्ड? हाल ही में किसके द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीन इनिशिएटिव को की घोषणा की गई है? क्या ये नरेंद्र मोदी ने की है, अमित शाह ने की है, नितिन गडकरी ने की है या स्मृति ईरानी ने की है? ये आपको बताना है कि किसने की है। तो फ्रेंड ये इनिशिएटिव की है नरेंद्र मोदी ने, तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। इस इंडिपेंडेंस डे पर शुरू की गई है ये। एंड आपको याद रखना है कि इस योजना के तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली उत्तर प्रदेश मिनिस्टर चेतन चौहान डाइड एट द एज ऑफ 73, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? क्वेश्चन समझिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे ये आपको बताना है। क्या ये फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, बॉक्सिंग खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे? जो चेतन चौहान है फ्रेंड, उनकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड ये कौन थे फ्रेंड, ये आपको बताना है। ये किस खेल से एसोसिएटेड थे? तो फ्रेंड ये खेलते थे क्रिकेट, तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड फ्रेंड्स इन्होंने 12 साल तक क्रिकेट खेला है एंड इंडिया के लिए, जिसमें इन्होंने 40 टेस्ट मैचेस खेले हैं। एंड फ्रेंड्स चेतन चौहान को 1981 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जो स्पोर्ट्स में काफ़ी बड़ा अवार्ड है। एंड इन्होंने दिल्ली एंड महाराष्ट्र के लिए भी रणजी ट्रॉफी भी खेली है। एंड फ्रेंड ये यूपी के मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट भी रह चुके हैं 2018 में। एंड इसके साथ इन्होंने यूपी के मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी एंड नागरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए फ्रेंड, ये याद रखना है आपको। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद शौर्य चक्कर? हाल ही में शौर्य चक्कर से किसे सम्मानित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये अभिनंदन है, विशाख नायक हैं या जीडी बख्शी हैं या ये सभी हैं? तो ये फ्रेंड दिया गया है इस साल विशाख नाइक को, यानी ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड आपको याद रखना है कि इस साल इस अवार्ड के लिए 3 अवार्डी रहे हैं, यानी 3 पर्सन को ये मिला है इंडियन आर्मी के, जिन्हें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए शौर्य चक्कर मिला है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। यह है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स एंड हवलदार आलोक दुबे। इन 3 पर्सन के नाम आपको याद रखने हैं। इन तीनों को ही ये शौर्य चक्कर मिला है। एंड फ्रेंड आपको याद रखना है कि शौर्य चक्कर 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का, जो दिया जाता है देश में शत्रुता का सामना करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड, जो आपको याद रखनी है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मेड द फर्स्ट नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? हाल ही में निम्नलिखित में से अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है?
आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताज, सिंह, नारायण, कार्तिकेयन, शाहजहान, मुजीब एंड आतिफ असलम। इसमें से किसे बनाया गया है फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया है शाहजहान मुजीब को। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फ्रेंड। एंड ये इंडियन आइडल सीजन 11 के फाइनलिस्ट थे एंड ऑस्कर नॉमिनेटेड प्लेबैक सिंगर भी हैं ये। एंड आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्वच्छ भारत अभियान के नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों पर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग टॉलेस्ट पायर ब्रिज अक्रॉस विच रिवर। क्वेश्चन समझिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नदी के पार दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया है? क्या ये ब्रह्मपुत्र है, रवि है, इजाई है या गंगा है? कहाँ पर ये बनाया है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये इंडियन रेलवे ने बनाया है इजाई पर। तो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड नाउ आपको याद रखना है कि ये इजाई नदी कहाँ पर है। तो फ्रेंड ये मणिपुर में है एंड इसे नोनी के पास इजाई नदी के पार पुल बनाया जा रहा है, जिसकी सबसे ऊंचे घाट की हाइट 141 मीटर है, यानी 141 मीटर की हाइट पर ये बन रहा है। तो वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट पुल बनने जा रहा है रेलवे का, जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली सेंटर प्लान टू मेक विच स्टेट द एपिसेंटर ऑफ इंडियाज ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को भारत के समग्र इस्पात उद्योग के ऊपरीकरण बनाने की योजना बनाई है? क्या ये उड़ीसा है, दिल्ली है, गोवा है या गुजरात है? तो फ्रेंड ये बनाया जा रहा है उड़ीसा को। तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड ये घोषणा किसने की है ये आपको याद रखना है। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील मिनिस्टर, इनका नाम आपको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ने की है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रिसेंटली वेयर डिड ट्राई कलर होस्टेड फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 15 अगस्त 2020। हाल ही में 15 अगस्त 2020 को पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया है? ये आपको बताना है। क्या ये पेरिस है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है या टेक्सास है? कहाँ पे फहराया गया है ये आपको बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये फहराया गया है फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड आपको याद रखना है कि न्यूयॉर्क में ये कहाँ पर फहराया गया है। तो फ्रेंड ये फहराया गया है टाइम स्क्वायर पर, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं, ये टाइम स्क्वायर है जहाँ पर ये फहराया गया है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि ये किसने फहराया है फ्रेंड? तो न्यूयॉर्क में भारत के कंसोल जनरल रणधीर जायसवाल ने इसे 74th इंडिपेंडेंस डे पर फहराया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।